Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today our topic is discovery of electron. Look at page number 43 and 44. It's lecture number 3. In 1897, first of all, J.J. Thomson discovered electrons. He used a cathode ray tube to deduce the presence of a negatively charged particle. Cathode ray tube passes electricity through a gas that is contained at a very low pressure. उन्होंने J.J. थॉमसन ने एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने गैस को लो प्रेशर पे रखा, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया एंड देन ही ऑब्जर्व अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच आर प्रोड्यूस थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट और उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। इस तमाम एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में J.J. थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया? He said that atom of any element can be made to emit tiny negative particles that he called as electrons. He conducted his experiment using cathode ray tube. He concluded that all type of atom must contain this particle which he called as electrons. अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने प्रूव किया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम के एटम्स के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये जितनी भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं यूनिवर्स में उन तमाम के एटम्स के अंदर मौजूद हैं। और ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे, जिसको उन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का नाम दिया और उसके अंदर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ किया। इस एक्सपेरिमेंट का ऑपरेटर्स और इसकी वर्किंग के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से थ्रू डायग्राम्स। फर्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा ये एक कैथोड रे ट्यूब है जो कि ग्लास ट्यूब है। इसके अंदर जी आपको एक वैक्यूम साथ अटैच नज़र आ रहा होगा, 2 इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं और एक बैटरी नज़र आ रही होगी। इन तमाम का जी अलग अलग फंक्शन था। जो ट्यूब है दैट इज़ कैथोड रे ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब थी जिसके अंदर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैसेस रखी जाती थी। ज़्यादातर हाइड्रोजन या हीलियम यूज़ होती थी जो कि 0.0001 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लो प्रेशर पे गैस को रखा गया। वैक्यूम पंप का क्या फंक्शन था? जितनी भी अनवांटेड गैसेस थी उसको इवैक्यूएट करना या रिमूव किया जाता था। जबकि आपको 2 इलेक्ट्रोड नज़र आ रहे होंगे, दोनों मेटल के बने थे और एक इलेक्ट्रोड का एक एंड जो है दैट इज़ कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और उसे एनोड कहा गया। जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच किया गया, इसी वजह से उसे के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और उसे कैथोड का नाम दिया गया। टू परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट उन्होंने जब हाई वोल्टेज करंट पास किया तो ही ऑब्जर्व दैट कि कुछ रेज जो थी वो मूव हुई फ्रॉम कैथोड टूवर्ड द एनोड, यानी नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ कुछ रेज इमिट हुई इन स्ट्रेट लाइन और उन्होंने एक ब्लूइश लाइट दी या एक शाइनी रेज प्रोड्यूस की। इन रेस को उन्होंने लेटर ऑन कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जो कि नेगेटिवली चार्ज थी। और ये नेगेटिवली चार्ज कैसे थी इसको उन्होंने प्रूफ किया था जब इन रेस को, जो कैथोड रेस थी, उनको उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो ही ऑब्जर्व दैट कि जो नेगेटिव रेस थी वो पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव हुई, जो ये साबित करती हैं कि ये रेस इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिवली चार्ज रेस थी। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। होम टास्क है आपका जी, लर्न क्वेश्चन नंबर 3 एट होम। थैंक्स।